30 साल से सरस्वती देवी धारण की हुई है मौन। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर पर तोड़ेंगी अपनी मौन व्रत। विवादित ढांचा गिरने के बाद रामलला के विराजमान मंदिर में होने के बाद मौन व्रत तोड़ने की ली थी प्रण। भारत के लिए 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस दिन अयोध्या में मंदिर में भगवान रामलला विराजमान होंगे। पूरे देश में इसे लेकर उमंग उल्लास का माहौल है। भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। राममय पूरा अयोध्या हो चुका है। धनबाद करमाटाण की रहने वाली 85 वर्षीय सरस्वती देवी रामलला के मंदिर में विराजने को लेकर कठिन प्रण ठान ली थी। प्रण था कि जब तक रामलला मंदिर में विराजमान नहीं होते वह मौन रहेंगी। लगभग 30 साल से सरस्वती देवी मौन धारण की हुई है। राम की भक्ति युगों युगों से भक्त कर रहे हैं। कलयुग में सरस्वती देवी की भक्ति का चर्चा पूरे कोयलांचल में है। घर से अधिक सरस्वती देवी तीर्थ स्थलों में रहती है। इस दौरान भी हमेशा मौन धारण किए हुए ही रहती है। अगर परिवार के लोगों को कुछ कहना होता है तो लिख कर सभी को अपनी बातें बताती है। वही सरस्वती देवी के छोटे पुत्र हरिराम अग्रवाल ने बताया, विवादित ढांचा गिरने के बाद उनकी मां मौन धारण कर ली, प्रण ली कि जब तक भगवान राम मंदिर में विराजमान नहीं होते वह मौन ही रहेंगी। 30 साल से मौन धारण किए हुए हैं। 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। उस दिन मां अपना प्रण तोड़ेगी। उस समय मां ने अपनी बात लिखकर बताई कि मौन व्रत के बाद पहला शब्द सीताराम ही बोलेंगी। पत्थर मंदिर में अयोध्या रामलला विराजमान दिवस के दिन का निमंत्रण आया है। 8 जनवरी को मां जाने वाली हैं। ये बातें भी उनके पुत्र ने बताई। जैसे माँ पहले अयोध्या में बराबर जाते रहती है और जाती भी थी, अभी भी जा रही है। तो वहीं पे जो है ना धीरे धीरे मेरे ख्याल से वहीं से स्टार्ट कर दी थी अयोध्या से मौन रखने के लिए। जैसे वहाँ 1-2 महीना मौन रही, उसके बाद हम लोगों के यहाँ आई तो हम लोग को लगा कि भाई थोड़ा दिन नहीं बोलेगी, उसके बाद बोलेगी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि दिन पर दिन निकलता गया और हम लोगों को ऐसा एहसास भी नहीं हुआ और 30 साल बीत गया। इसका रीज़न ये है कि ये 30 साल के दरमियान ज़्यादातर जो है तीर्थों में ही बिताई है। हम लोगों के हिंदुस्तान में जितने भी तीर्थ हैं ना, ये करीब सब जाती है। कभी 3 महीना, कभी 4 महीना वहीं रहती है, उसके बाद आती है। मौन रखने का क्या कारण था, प्रण क्या था? प्रण यही था कि रामलला जो है, जो हम लोगों का विवादित ढांचा था अयोध्या में, वो जिस दिन ढहा दिया गया, उसके बाद इनका संकल्प था कि रामलला बैठे। तो ढहाने के बाद तो बोला अब तो मंदिर बन जाएगा, आप काहे मौन रह रहे हैं। तो उसके बाद नहीं, कंप्लीट मौन हो गई। पहले 1-8 घंटा बोलती थी, उसके बाद कंप्लीट मौन होने के बाद इसने कहा कि जब तक मंदिर के अंदर रामलला को हम बैठे विराजमान नहीं देखेंगे तब तक मौन रहेंगे। और आज तक ये मौन ही है। अगर कुछ करना होता था माता जी को तो फिर आप लोग कैसे बताते? तो या तो इशारा में बोलती है, नहीं तो फिर कागज में लिख देती है। और जैसे ये तो जैसे अब कोई भी तीर्थ है अकेले ही चल जाती है मौन में ही। ट्रेन वगैरह में भी या अपना कोऑपरेट अपने करवा लेती है, जैसे लिख के दे देती है तो लोग बाग जो है इनका खूब कोऑपरेट करते हैं। अब जबकि 22 तारीख को प्रण का टूटने का समय है, या माता जी क्या बोलेगी उसी के बाद ये प्रण को तोड़ेंगे, क्या वैसा शब्द कुछ बताई है? हाँ, ये बताई है ना कि हम सीताराम बोल के प्रण अपना मौन खोलेंगे। तो माता जी ये बोलिए कि 22 को हम ये खोलेंगे। हाँ, लिख के दी हम लोगों को कि मैं 22 तारीख को मौन खोल लूँगी। तो इस दरमियान में जब रामलला वहाँ विराजमान होंगे अयोध्या में, तो माता जी कहाँ रहेंगी? माँ तो अयोध्या में रहेगी ना। माँ तो 8 तारीख को अयोध्या जा रही है। इनको वहाँ से बुलाया है पत्थर मंदिर के। कोई निमंत्रण आया है? हाँ, मनीष जी महाराज द्वारा जो पत्थर मंदिर में है, उनके द्वारा इनको बुलाया गया है और ये वहीं रहेंगी उनके पास ही। अच्छा, जिस दिन ये रामलला मंदिर का बनने का सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था, उस दिन घर का क्या माहौल था? क्या उस समय माता जी यही थी? हाँ, माता जी हाँ यही, हाँ हम लोगों के पास ही थी। मतलब इनको तो बोलना तो कुछ है नहीं कि बस ताली बजाती है और नाचने लगती है। फैसला जब आया था उस समय माँ का क्या था? मतलब इनका बस यही है कि उस समय और डांस शुरू हो जाता था इनका। मतलब जिज्ञासा जगह था कि मंदिर अब बनेगा। हाँ, तो जैसे मतलब जब डांस करने लगती थी तो हम लोग पहले सोचते थे क्या मम्मी डांस करती है,
तो हमारे गुरुजी बोले अरे तुम लोग मतलब भक्ति में हाँ झूमने लगती थी। तो फिर हमारे गुरुजी एक दिन बोले कि मतलब जो है तुम्हारी माँ अगर जो झूमती है और मतलब भगवान के सामने, तो समझ लो तुम्हारे पितर जो है वो खुश होते हैं। तो अब 8 तारीख को जब माता जी जाएंगे तो उस समय क्या आप लोग भी परिवार के लोग जाएंगे? नहीं, तो हम लोग परिवार नहीं जाएंगे, मतलब हमारे सिर्फ मामा जी जो है वो इनको छोड़ने जा रहे हैं, और वो भी उनको भी जो बोला गया कि वो स्टेशन से वापस आ जाएंगे। इनका सिर्फ एक ही का ही जो है ना अलाउड हुआ है। और हम लोग माँ का जो है इस मंदिर को बनने का श्रेय किसे देती है, कभी लिख कर बताइए? हाँ, लिख के बताइए श्रीमान योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हाँ ये बोलती है, लिख के दी है, मोदी जी तो दशरथ के रूप में है और योगी जी गुरु वशिष्ठ के रूप में है। ये दोनों न रहते तो मेरे राम मंदिर का निर्माण नहीं होता और हम मौन नहीं खोल सकते। अब उन लोगों ने निर्माण कराया है, इसलिए मैं अब 22 तारीख को मौन खोल सकूंगी। अब बनाइए हर डिश मजेदार और मसालेदार लक्ष्मी रसोई के प्रीमियम क्वालिटी मिक्स मसाला के साथ। बेहतरीन मसालों के मिश्रण से तैयार लक्ष्मी रसोई का मिक्स मसाला बढ़ाए हर डिश का स्वाद हर बार। लक्ष्मी रसोई का मिक्स मसाला।